जहाँ से हमने पिछले पार्ट को खत्म किया था हम वहीं से अब इसे शुरू करेंगे। हम दो लोगों की फाइटिंग को देखते हैं जो कि कॉम्बैट फाइट थी और वो अब शुरू हो गई थी। पहला बंदा जो कि उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो दूसरा बंदा नीचे तो नहीं गिरता बल्कि उस पर ही दोबारा से किक कर देता है। वो उसे डॉज कर लेता है और एक बंदा इसे खड़ा खड़ा देखता है और कहता है उसके मूवमेंट काफी ज्यादा अमेजिंग है। गियांग इन सब कुछ देख रहा था और ये काफी अच्छा भी लड़ रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कोई दोस्त वगैरह हो और ये लोग रोज अपनी इसी तरह से ट्रेनिंग किया करते हो। और जो दूसरा बंदा था वो पहले बंदे पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। और तभी जो एग्जामिनर होता है वो उन दोनों को रोकता है और कहता है तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो। पहला बंदा जवाब देता है कि हम फाइटिंग कर रहे हैं। एग्जामिनर कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो बंदा कहता है कि हाँ, कि हम बचपन से दोस्त हैं। एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है। एग्जामिनर कहता क्या तुम दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो। मैंने तुमसे फाइटिंग करने के लिए कहा था। ये मार्शल आर्ट कॉम्बैट है, ना कि तुम्हारी ये कोई ट्रेनिंग है जो कि यहाँ पर चल रही हो। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तभी हम दो लोगों की और फाइटिंग को देखते हैं। उसने एक बंदे को जोर से पंच कर उसे जमीन पर नीचे रख दिया होता है। वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी पूरी इसमें जान लगा रहा था। तभी एक सामने कहता है कि क्या कर रहे हो, अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा अपोनेंट पूरी तरह से उसने भी सरेंडर नहीं किया। वो उसके मुंह पर एक और पंच रख कर देता है और वो वहीं पर हार जाता है और दूसरा बंदा जीत जाता है। डोमा से देखते हुए कहता है कि ये करना आसान नहीं होगा। और ली को आखिरकार ये समझता क्या है। वो एक नॉर्मल सा नोवेल तो बिल्कुल नहीं है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जिसे जोई ने यहाँ पर भेजा था गियांग की देखरेख करने के लिए। हाँ, कहने का मतलब है गियांग पर ध्यान रखने के लिए। और वो सोल्जर अब नाम लेता है गियांग और डैम का। डोमा कहता है कि गियांग जल्दबाजी मत करना और एक दूसरे को मारना मत। गियांग एक छोटी सी स्माइल देकर आगे बढ़ जाता और वो सोल्जर डैम से कहता क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने अपना फैसला बना लिया है। डैम कहता कि हाँ, मैं घोस्ट शैडो से फाइट करना चाहता। मुझे ऐसा दूसरा मौका कभी भी नहीं मिल सकता। वो सोल्जर कहता ठीक है, तो अपनी अपनी पोजीशन ले लो। और वो मैच को शुरू कर देता। जो गियांग होता वो उस पर सीधा वार करता जो कि उसकी गर्दन के नीचे किक की होती, लेकिन डैम उसे आसानी से डॉज कर लेता। गियांग कहता तुम मुझे अब दोस्त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मुझे याद भी नहीं कि मैंने जैसोन के लोगों को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाया। डैम कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तुम अपनी सिस्टर से ये सब कुछ क्यों नहीं पूछते। और जो डैम होता गियांग के पैरों को पकड़ता और फिर उसकी चेस्ट को पकड़कर उसे नीचे पटकने के लिए जाता और इसका नाम हेपुल टेक्निक होती। वो उसे नीचे पटक देता और गियांग के मुंह पर पंच करने के लिए जा ही रहा होता, लेकिन गियांग डिफेंस करता और कुछ नहीं। लेकिन गियांग उससे आसानी से देख पा रहा था क्योंकि गियांग ने उसके पेट पर जो तीर लगा था वहां पर अपनी उंगलियों को घोंप दिया था। डैम काफी जोरों से चिल्ला रहा होता और गियांग उसे जान से तो नहीं मारना चाहता था और गियांग तो यही चाहता था कि वो आसानी से उस बैटल को जीत सके। और गियांग डैम पर एक काफी जोरों से वार करता। डैम पीछे जा गिरता। गियांग उसके मुंह पर पंच करने के लिए जाता, लेकिन वो मुंह पर तो नहीं बल्कि उसके पेट पर पंच करता। जहां पर उसके वीक पॉइंट होते गियांग ठीक वहीं पर पंच करते हुए जा रहा था। गियांग उसके मुंह पर पंच करता। डैम अपने मन ही मन में कह रहा होता कि वो बेरहमी से मेरी कमजोरियों का पर्दाफाश कर रहा है। मैं डिफेंस पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन इसके हमले काफी खतरनाक हैं। तो ये है गियांग उस पर लगातार पंचेस कर रहा होता और वो काफी पीछे जा गिरता। और जो डैम होता गियांग पर हिप पुल फिर से ट्राई करने का कोशिश करता, लेकिन गियांग पर दूसरी फारे की चाल काम नहीं करने वाली थी। गियांग उसके मुंह पर अपने घूंटे को रख कर देता जिससे उसे नानी याद आ जाती और गियांग अब उस पर ही हिप पुल का यूज करता और उसे जमीन पर पटक देता। उसकी मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता। एग्जामिनर से देखते हुए कहता कि उसने इतने जल्दी हिप पुल को सीख भी लिया। उसने सिर्फ इसे एक बार देखा था। गियांग एग्जामिनर के पास जाता और कहता कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे दोबारा ये मत कहना। एग्जामिनर कहता कि ऐसा तो नहीं लगता कि अभी ये खत्म हुआ हो। बेहतर होगा कि तुम्हें अभी इसे डॉज कर लेना चाहिए।
ग्योंग उसे डॉज कर लेता है क्योंकि डैम ने पीछे से भाले से ग्योंग पर वार किया होता। और जो एग्जामिनर होता वो कहता कि मैंने वेपन से मना तो कभी भी नहीं किया था, तो इससे कंटिन्यू करो। जो एग्जामिनर कहता तो चलो फिर इस फाइट को कंटिन्यू करो। ग्योंग कहता है मैं इसे आमतौर पर इस बैटल को यहीं पर खत्म करना चाहता था, और तुम्हारा मतलब क्या है? एग्जामिनर भी सोच में पड़ जाता। ग्योंग एग्जामिनर की स्वॉर्ड को निकाल लेता और जो डैम था उसकी आंखों से साफ झलक रखा था कि वो ग्योंग की जान के पीछे पड़ा है। तो फिर अब ग्योंग को भी गुस्सा आ रहा था और ग्योंग कहता तो ठीक है, मैं अब तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इस बात को सुनकर एग्जामिनर कहता कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम वेपन्स का यूज तो कर सकते हो लेकिन उन्हें तुम मार नहीं सकते। वही चोई का जो सोल्जर होता है वो कहता है कि सर जनरल, ये काफी खतरनाक है कि आप काफी ज्यादा हार्ड नहीं हो रहे। एग्जामिनर कहता हम इन्फॉर्मर्स की तलाश कर रहे हैं, ना कि किसी आम सोल्जर की। अगर तुमने अपने सामने वाले बारवन इंसान को मार डालोगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालोगे? और ग्योंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे ही डाल देता। एग्जामिनर कहता क्या तुम गिव अप करने लगे? ग्योंग कहता मैं नहीं जानता कि मैं स्वॉर्डमैन से कितने लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी जोसेन के आदमियों को नहीं मारा। और हमें डैम के पास्ट को दिखाई दिया जाता है जहाँ पर उसके विलेज को बारवन के लोग तबाह करने पर तुले हुए थे। जो डैम के जो फादर होते हैं उनका एक हाथ पहले से ही नहीं होता। डैम अपने फादर से कह रहा होता कि फादर, बारवन के लोगों ने अटैक कर दिया है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे। जो डैम के फादर होते वो कहते मेरे बेटे, दौड़ने से आखिरकार क्या होगा? तुम भाग कर जाओगे भी तो कहाँ? वैसे भी ये उत्तरी जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे साथ चलो और तुम्हें सिर्फ एक बार दर्द होगा, फिर तुम्हें सुकून ही सुकून मिलेगा। और इतना सुनते ही उसके फादर इतना कहकर खत्म हो जाते हैं। डैम वहां पर बैठा बैठा रो रहा था। बारवन के लोगों की नजर डैम पर पड़ती है। पहला शख्स कहता है अरे वहां पर देखो बच्चा। दूसरा शख्स कहता कि मुझे वो याद भी नहीं है, तो उसे यहाँ पर ले आओ। और हम ग्योंग को देखते हैं। ग्योंग को उन लोगों ने बंदी बना लिया था। बारवन का वो लोग कहता क्या मैंने नहीं कहा कि इन बच्चों को हम गुलाम बनाकर यहाँ से ले जाएंगे? और वो डैम के पास जाता और कहता हे बच्चे, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। ग्योंग और डैम को वो दोनों ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त डैम अपने मनी मन में कह रहा होता कि इन सब की वजह से मेरे मदर, मेरे फादर और वो बच्चे बिल्कुल मेरी सिचुएशन जैसे हैं। लेकिन डैम की नजर जैसे ही पीछे पड़ती तो जिस ग्योंग को जो बारवन ले जा रहा था उस बारवन की मौत वहीं पर हो जाती है। दूसरा बारवन का शख्स उसे देखने के लिए आता और कहता कि तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उसके गले के नीचे से लगातार खून बह रहा होता। वो कहता आखिरकार तुम्हें हुआ क्या? लेकिन ग्योंग उसके गले के नीचे एक कट को लगाता और उसे जान से मार देता। डैम इन सब को देख रहा था और वो सोचता है कि उसने पहले बारवन को किस तरह से मौत के घाट उतारा था। और वो कहता कि कुछ ही देर पहले वो बारवन के शख्स के पीछे चढ़ा, उसका मुंह बंद किया और उसका गला उसने काट दिया। और ग्योंग ने डैम को चुप रहने के लिए कहा था। डैम कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ग्योंग कहता तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए। ये आसानी से अपनी डिफेंस को कम कर देते हैं ये बेवकूफ बारवन। अगर ये ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो इन्हें तुम आसानी से मार सकते हो। तो ऐसी जगह मत घूमना और ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहने की कोशिश करना। अगर ऐसा है तो तुम्हें जिंदा जरूर रहना होगा। डैम कहता है सचमुच? ग्योंग कहता है मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है, तो ठीक है अब आ जाओ। डोंकी ग्योंग को ही सिर्फ डोंकी दिख रही थी, ना कि डैम को। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्योंग कहता मैं ठीक हूँ। और क्या तुम ठीक हो? और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, क्या तुम समझ नहीं रही हो? डोंगी और जो डैम होता उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि डैम को वो दिख रहा होता कि पीछे वो बहुत ही बड़ा बारवन का शख्स आ चुका होता। वो ग्योंग की गर्दन को पकड़ लेता और ग्योंग जोरों से चिल्ला रहा होता, लेकिन जो डैम होता उसे एक सोल्जर का भाला पड़ा हुआ दिख जाता और ग्योंग कि लगातार वो गर्दन को मरोड़ने पर तुला हुआ था। डैम उस भाले को उठाता और उस बंदे की आर पार कर देता। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका होता। डैम ने उस भाले को ग्योंग पर मारा होता, लेकिन ग्योंग उसे आसानी से डॉज कर ग्योंग उस पर पंच कर देता। डैम फिर से उस पर वार करता, ग्योंग फिर से उसे डॉज करता और ग्योंग कहता
कि तुम मुझे मारने का इरादा बना रहे हो, ये मुझे साफ दिख रहा है। डैम कहता है, तुमने ऐसा आखिरकार क्यों किया? तुमने जोसेन की जान क्यों नहीं दी? और वो उस पर वार करता, लेकिन क्यों उसके वाले को ही छीन लेता और उसकी गर्दन को पकड़ लेता। और क्यों कहता, हम इससे अब यहीं पर खत्म करेंगे। डैम काफी जोरों से चीख रहा होता और वो क्यों चिल्ला रहा होता, लेकिन डैम कहता, घोस्ट शैडो। क्यों कहता है, गेस्ट शैडो, घोस्ट शैडो हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बार-वन के लिए। डैम इस बात को एक्सेप्ट करता और कहता कि ठीक है। और क्यों कहता कि क्या तुम हंस रहे हो? और एग्जामिनर अनाउंस करता कि क्यों जीत चुका है। और अगली जो फाइट थी वो डोमक और उसी बंदे की थी जिसे डोमक को प्यार हो गया था। वो बंदा अपनी सांसों को रिलीज कर कर अपनी जो बॉडीज पर लगी पट्टियां होती हैं उन्हें तोड़ देता है और डैम पर वार करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन डैम तो डैम है। डैम अपने पीछे से सूखी लकड़ी को निकालकर उसके सर पर वार कर देता है। डैम कहता है, तुम्हारे पास काफी खूबसूरत बॉडी है, लेकिन ये सूखी लकड़ी काफी ज्यादा इफेक्टेड आती है। कभी कभी अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग पर भी फोकस किया क्यों नहीं करते? और जो डैम था वो एक ही वार से जीत जाता। और अब जो एग्जामिनर होता वो अनाउंस कर कर कह रहा होता कि मैं थर्ड एग्जाम के सक्सेस कैंडिडेट की घोषणा करना चाहता हूँ। और वो 9 लोगों को अनाउंस करता है, जिसमें से ग्योंग, डोमक और डैम भी मौजूद थे। हाँ, क्योंकि डैम पहले से घायल था और एग्जामिनर ने उससे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पास कर दूंगा अगर तुम इस बैटल को नहीं भी लड़ते हो तो। और एग्जामिनर कहता कि बाकी के जो भी लोग हैं वो यहाँ से जा सकते हैं सिवाय पास हुए 9 लोगों की। और तुमने इस टेस्ट को पास किया है, तुमने महसूस ही कर लिया होगा कि मिलिट्री ऑफिसर का सिलेक्शन कोई आम सोल्जर का ये एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये किंग की एक स्वॉर्ड मानी जाती है और ये टेस्ट है इन्फॉर्मर का। और हम उन लोगों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए थे। एक बंदा पूछता है, इन्फॉर्मर आखिरकार ये होता क्या है और इसका मतलब क्या है? एक बंदा कहता, ये उन दुश्मन के इलाकों में जाकर जासूसी करना होता है। और वो बंदा कहता कि फॉलो करना और एग्जाम की ये काम करना, और ये उत्तरी जगह में ये भर्ती होती है। मुझे उम्मीद है कि इसकी एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि ऐसे किसी को वो चुन रहे हैं। ये खतरनाक नहीं है, हमें यूजेन टेरिटरी की जगह में जाना होगा और वापस आना होगा और हम जिंदा भी रहना होगा। एक और बंदा कहता, इसलिए हमें मुआवजा अच्छा मिलता है और आर्मी की सैलरी से भी ये ज्यादा होता है और हम 5 साल तक इन्फॉर्मर के रूप में काम करेंगे और हमारी बाकी बची जिंदगी में मिलिट्री सर्विस भी मिलेगी। एक और बंदा कहता कि हाँ, अगर हम जिंदा रहने में कामयाब हो जाती हैं तो हम जिंदगी का फायदा भी उठा सकते हैं। दूसरा बंदा कहता कि तुम बिल्कुल कह तो सही रहे हो। और जो एक बंदा होता जिसके मुंह पर काफी ज्यादा निशान लगे हुए थे, वो बंदा कहता, तुम ये सब लोग क्या कह रहे हो? जनरल चोई ने हमें सिर्फ चुनने के लिए कहा था। क्या तुम टेस्ट देना और इन्फॉर्मर ही बनना है तो इन्हें वो वापस क्यों नहीं भेजते थे? तुमको मिशन के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। लेकिन डोमक अपनी उस बाउंड को नीचे पटकता और कहता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? और क्या तुमको लगता है कि सचमुच ये काबिल भी होगा कि किंग एक सेज है और वो पीसफुल इस एरिया को बनाए रखता है? तो जाग जाओ, तुम अभी भी कोई नोबल नहीं बने हो। अगर तुम जोसियन की इस देश में एक इंसान की तरह रहना चाहते हो तो तुमको कम से कम एक ऐसा आदमी बनना होगा जो नोबल्स की रक्षा तो करे, तुम्हें अपना भी रक्षा करना होगा। और तुमको ऐसा जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। जो लोग डर कर जीते हैं, मुझे ऐसे कुत्ते की तरह जिंदगी पसंद नहीं है और मैं तो पहले से मरना पसंद करूंगा, ना कि डरी हुई जिंदगी को जीना। डोमक अपनी उस बाउंड को पीता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग कहते हैं कि अरे, इसने तो अपना पहला ही ड्रिंक लिया था। सारे लोग ग्योंग को देखते हैं और कहते हैं, ग्योंग, तुम्हारे लिए पहले से ही एक नाम है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ग्योंग अपने फर्स्ट बाउंड को पीता और वहीं पर बेहोश हो जाता। डैम
उसे रजाई को उड़ाता और वो निशान वाला शख्स कहता, तो ठीक है, कम से कम हमें उनका शुक्रिया करना होगा। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपना मन बना लिया है। हर कोई ऐसा महसूस करता है कि वो इसे कर सकता है। लेकिन वो सारे लोग जिस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वो 9 लोग, उसी जगह बारवन के लोग आ जाते हैं जो कि वहां पर लोगों को बंदी बनाते हैं और कहते हैं कि हम तुम लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। एक बारवन का शख्स दूसरे बारवन के शख्स से कहता है कि हम जोसियन सोल्जर को भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमें नदी को भी पार करना है। दूसरा बारवन का आदमी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जाने से पहले थोड़ा सा खाना खाना और हमें खाली पेट मरने से ये बेहतर होगा। तो क्या तुम समझ गए? हम यहाँ से खाना खाकर निकल जाएंगे। अगर तुम चुप रहोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए बेवकूफी मत करो। वो बारवन के लोग कहते हैं, सारे लोग शांत हो जाओ। वो दूसरा बारवन का शख्स जो अभी कह रहा था कि हमें नदी पार करनी है, वो शख्स अपने मन में कहता, मिशन में ये जल्दबाजी काफी खराब है, हमें जल्द ही सोल्जर्स पकड़ लेंगे तो ना जाने क्या होगा। और हम गियोंग के साथियों को देखते हैं जो कि एक शख्स कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरा शख्स कहता, ये कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ गलत हमने किया तो लोग मारे जा सकते हैं। एक बंदा कहता कि अगर ये सिचुएशन अगर लापरवाही से करते हैं तो और ज्यादा बिगड़ सकती है। डोमक की आंख खुल जाती है। डोमक कहता है, मैं सब कुछ समझ गया। और वो सारे जो बारवन के लोग होते हैं उनकी नजर डोमक पर पड़ती है। डोमक उनके पास जाता और कहता है, मेरा नाम डोमक है और मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर आए हो। डोमक उस बारवन के शख्स के पेट पर एक जोरों से किक करता है। सारे लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सिन्ना फनी पार्ट जो है वो आ गया है। डोमक अब उस बंदे से कहता, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम नहीं देख सकते कि ये लोग नकली हैं और ये कोई रियल चुरचरेन तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदा कहता, तुम्हारा इसके बारे में मतलब क्या है? डोमक कहता, बेवकूफ, इसके बारे में तो सोचो। ये कैसे माना जा सकता है कि बारवन के लोग इस जगह खाने और ड्रिंक लेने के लिए आएंगे? ये सब तो वो उत्तरी जगह में भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ साफ है कि ऊपर से तैयारी की गई है। ये हमारा एक टेस्ट होने वाला है। पीछे से एक बारवन का शख्स डोमक पर वार कर देता है। डोमक उसे डॉज करता और डोमक उसके मुंह पर काफी जोरदार पंच करता और कहता, इससे बचना काफी आसान है। मैं जानता हूँ कि तुम रियल नहीं हो बल्कि तुम फेक हो। वो सारे लोग उन बारवन के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और तभी जिसके मुंह पर निशान होते हैं ना काफी ज्यादा, वो शख्स कहता, चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, ये कोई टेस्ट नहीं है बल्कि ये रियल चुरचरेन, कहने का मतलब बारवन के लोग हैं। और एक जो बारवन का शख्स होता वो कहता कि वो सब लोग नाटक कर रहे हैं, वो सब टेस्ट के कैंडिडेट हैं। तो मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो हमें मजबूरन लोगों को मारना होगा। और वो एक लेडी को मारने के लिए जाता और कहता, तो ठीक है। और वो उस पर जैसे ही मारने के लिए जाता, उसके पेट के आर पार एक सूखी लकड़ी गियोंग ने कर दी होती। गियोंग उन बारवन के लोगों से कहता, मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिनों से तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए बारवन। और वो जो बारवन का शख्स होता है वो कहता है कि गोस्ट शैडो वो से पहचान चुका था। गियोंग उसके गले के नीचे जहाँ पर ये वोकल्स होते हैं ना, वहां पर उस लकड़ी को आर पार कर देता है। डोमक और जो बाकी के सभी लोग होते हैं वो ये सब कुछ देख कर हैरान रह जाते हैं कि क्या हमें उन्हें सचमुच मारना था? लेकिन ये तो एक टेस्ट था। वो दूसरा आदमी कहता है, गियोंग गोस्ट शैडो। और गियोंग कहता है, तुम सारे लोग ये क्या कर रहे हो? ये लोग चुरचरैन, तो इन्हें अभी खत्म करो। और एक जो बारवन का शख्स होता है वो मासूम लोगों को मारने के लिए आगे जा रहा था, लेकिन गियोंग के होते हुए उन्हें छूना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। गियोंग उसके सर के नीचे वार करता जिससे उसकी बॉडी से उसकी सिर को ही जुदा कर देता। वो दूसरा बंदा गियोंग पर अटैक कर देता और गियोंग अपनी स्वॉर्ड को टाइट करता और उस पर वार कर देता। वो बारवन का शख्स भी गियोंग पर वार करता। गियोंग की स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड से जाकर टकराती और उस बारवन के शख्स की स्वॉर्ड टूट जाती और गियोंग उसकी बॉडी से उसका सिर को भी जुदा कर देता। सारे लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं, ये लड़का जिसे हमने पहले देखा था ये अब वो नहीं रहा है, ये कोई और ही आदमी बन चुका है। एक बारवन का शख्स जो वहां से भाग रहा था, उसके
चेहरे पर ये साफ दिख रहा था कि कियोंग का डर क्या है। और कियोंग उसके सिर पर जैसे ही वार करने के लिए जा ही रहा था, तभी वहां पर योजोंग आ जाता। योजोंग कियोंग पर किक करता और कहता, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैं जानता था कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे घोस्ट शैडो। कियोंग होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ कह क्या रहे हो। जो योजेन होता है वो कहता है कि यहाँ योजेन ट्रेप का एक ग्रुप है जो यहाँ के आसपास के विलेज पर अक्सर हमला किया करता है। वो अपने स्पेल से अलग हो जाते हैं और अक्सर अपना ये जो ट्रांसफर करते हैं, इससे उनका निशाना जल्दी से ही खो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट काफी टाइम से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर आए और तुम लोगों ने इन्हें खत्म कर दिया। इसलिए हमारे इन्फॉर्मर महीनों तक इनका पीछा करते रहे। जो भाग गए उनकी पूंछ काट कर इनका सफाया करो। हमें हंटिंग से पहले लोगों को खत्म करना है और हमें उनके बेस का पता लगाना होगा। लेकिन स्काउट का खत्म करने से पहले हमें एक और काम करना है। तुमने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है कियोंग। और कियोंग अपने जवाब देता है कि जोसियन के लोगों को धमकी दी जाती है कि क्या मेरे सामने बारवन के लोगों को मारना क्या गलत है, या फिर मैं अगर उन्हें मारता हूँ तो क्या ये गलत है। योजोंग कहता है कि मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारा ये जो पागलपन है वो कुछ खास नहीं है। ऐसा स्टंट जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है और घोस्ट शैडो या फिर तुम जो भी हो, हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तो तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम ही बेस्ट हो। कियोंग कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम शुरू से ही मेरे लिए इस दुश्मनी को क्यों पैर कर रहे हो। तभी डोमक चिल्लाते हुए कहता है कि वहाँ पर देखो, एक आदमी भाग रहा है। जो बारवन का आदमी था वो वहाँ पर भाग ही रहा था, लेकिन योजोंग उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन कियोंग योजोंग पर वार कर देता है। ऐसा सभी को लग रहा था, लेकिन कियोंग ने योजोंग के आगे जो तीर आ रहा था, जो योजोंग पर वार करने के लिए किसी ने उस पर निशाना बनाकर उस पर वार किया था, कियोंग उस तीर को काट देता है। उसे वही बारवन का वो शख्स दिख चुका था जिसने एरोस को वार किया था। वो दोनों बारवन के लोग वहां से भाग रहे थे और योजोंग डैम से कहता है, तुम लोग उन्हें पकड़ते क्यों नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। हम देखते हैं कि जोई, किम और जो योजोंग थे वहाँ पर खड़े हुए थे। उन बारवन के लोगों की जो लाशें थी वो इन लोगों ने इकट्ठा कर ली थी। जोई कहता है कि तुम दोनों उन्हें ढूंढने जाओगे। जो योजोंग होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर देना सर, लेकिन ये मेरी गलती है। तभी जोई कहता है कि क्या तुम पागल हो गए थे। वो भी फिर से डेमक कहता है कि अच्छा, कियोंग थोड़ा सा लापरवाह था, लेकिन डैम कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। जोसियन लोगों को धमकी दी गई है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सिचुएशन को हमें देखना नहीं चाहिए। योजोंग कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और कियोंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जोई उसे मुंह बंद कर देता है और बीच में टोकता है और कहता है, हालांकि चीजें गलत हुई, ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। सबसे पहले गलती उन गवर्नमेंट ऑफिसर की है जिन्होंने इन बारवन के कमीनों को जाने दिया जोसियन की रक्षा के लिए। जो लोग भी इसका तारीफ करते हैं वो सारे के सारे गधे हैं। हालांकि एक आदमी जिसे अपना काम सही से करना आता हो वही इन्फॉर्मर होता है, और इन्फॉर्मर के तौर पर ये गलत बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा सोच में था। इन्फॉर्मर किसी को तो मारते तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, जब तुम इन्फॉर्मर के रूप में काम करोगे तो क्या तुम योजोंग ट्रेप के लिए अपनी नफरत को दबा सकते हो या नहीं। योजोंग कहता, इम्पॉसिबल, ये आदमी पागल है। जब ये योजोंग ट्रैप को देखता है तो ये पागल हो जाता है। योजोंग ट्रैप कहने का मतलब है कि ये बारवन के ही लोग हैं। कियोंग कहता है कि एक तरफ से कौन सा पक्ष ज्यादा लोगों को मारता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिसर जो बारवन के लोगों को मारते हैं या फिर इन्फॉर्मर बनकर उन्हें मारते हैं, इससे मुझे फर्क पड़ता है। और तुम्हारे मुताबिक इनमें से कौन से ज्यादा लोग बारवन पर भारी पड़ सकते हैं या फिर उन्हें खत्म कर सकते हैं। क्या वो डोमक है, डैम है, या फिर इन कैंडिडेट में से कोई एक है। योजोंग कहता है, आखिरकार ये बच्चा बात ही क्या कर रहा है। और तभी जो किम होता है वो कहता है, रुको मुझे चुनने दो। इन्फॉर्मर बनने से कई ज्यादा बारवन के लोग मारे जा सकते हैं। हालांकि योजोंग कहता है कि तुम अब इस पर क्या कहने वाले हो। जोई कहता है कि वो एक इन्फॉर्मर है। कियोंग कहता है कि अगर तुम ज्यादा बारवन के लोगों को मारने का एक तरीका खोजते हो तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी होगी। जो मैं चाहूंगा मैं सिर्फ
वही करता हूँ। तभी जो योजोंग था ग्योंग की कॉलर को पकड़ता और कहता है ये सब कुछ बकवास तुम किसके सामने कर रहे हो, कि ये तुम्हें पता भी है। और तभी जोई कहता है कि अब से हम इन एप्लीकेंटों को 3 ग्रुप में बांट देंगे, जो कि इन्फॉर्मर का एक ग्रुप होगा और 3 दिशाओं में लोगों को भेज दो। इन्फॉर्मर की का एक ये पहला मिशन होगा, उन्हें स्काउट भी दे दो। हमें ये पता लगाना होगा कि कब और वो लोग कहाँ पर निशाना बना रहे हैं। और अब से हम चौथा और एंड टेस्ट इन्फॉर्मर का ये जो पहला मिशन होगा उसे हम यहीं पर शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि डोमक, डैम, योजिन और ग्योंग की एक टीम बनी हुई थी। जो डोमक होता है वो कहता है कि मैं पहले से ही इस अंधेरे में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो ये काफी खुश की बात है। ग्योंग और योजिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। डैमक कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, लेकिन डैम को कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें वो महसूस हुआ और मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? योजोंग कहता है कि फिलहाल में तुम मुझे लीडर बुला सकते हो। और डैम कहता है कि तो ठीक है लीडर, क्या मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने की परमिशन है? योजोंग कहता है कि क्या? डैम कहता है कि तुम ग्योंग के लिए इतने ज्यादा बेशर्मी भरे इंसान क्यों हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास वो रीजन क्या है? डैमक अपने मन ही मन में कहता है ये काफी एक्साइटिंग वाला सवाल है, मैं भी इसके जवाब को सुनना चाहता हूँ। योजोंग कहता है वो तुम ही थे जिसने थर्ड टेस्ट में ग्योंग पर जानलेवा हमला किया था और अब तुम उसके नाम को जप रहे हो। ये एक ऐसा सवाल हुआ। डैम कहता है खैर मुझे कुछ गलत फहमी पैदा हो गई थी, मैंने सोचा था कि अब वो ग्योंग नहीं रहा, लेकिन वो वही ग्योंग था जिसे मैं जानता था। ग्योंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और जो डैमक था वो कहता है लीडर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। लेकिन डैमक उसका मुंह बंद करता है और कहता है हमें जल्द ही बारवन के लोगों को पकड़ना होगा। योजोंग कहता है याद रखना हमें उन्हें सिर्फ ढूंढना है, और अगर तुम वही दिखाने की कोशिश करो जो तुम्हें सिखाया गया है, अगर तुमने अपने हिसाब से कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ग्योंग उसकी बातों को ध्यान में नहीं रखता और तभी वो सारे लोगों को कुछ महसूस होता है और वो सारे लोग छिप जाते हैं कुछ झाड़ियों में और वो चारों देखते हैं 2 बारवन के लोगों को। डैम इसके जवाब में कहता है कि क्या वो बारवन है और क्या वो हमें इतनी आसानी से दिख गए? जो योजोंग होता है वो कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका यहाँ पर कोई बेस होना चाहिए, हमें जल्द ही केयरफुल रहना होगा और चुपचाप उनको फॉलो करना होगा। लेकिन ग्योंग की नफरत लगातार बढ़ रही थी। ग्योंग अपना कंट्रोल खोने वाला था और क्योंकि उसे वो शख्स दिख चुका था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ग्योंग अपना आपा खोने वाला था और ग्योंग को अपना पास्ट याद आ जाता है जब ग्योंग के सामने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया था और उस चेहरे को वो कभी भी नहीं भूल सकता था जिसने उसके मदर, फादर, सिस्टर को मार डाला था। ग्योंग उन झाड़ियों में से उठता है और अपनी सॉर्ड को निकालता है और काफी जोरों से चीखने लगता है। डैम को तो खुशी हो रही थी कि ग्योंग इस हालत में है और वो दोनों बारवन के लोग अब होशियार हो जाते हैं। ग्योंग उन बारवन के लोगों पर वार कर देता है। ग्योंग कहता है 5 साल बीत गए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है? और हमारा सीन जो होता है वो दूसरी तरफ आता, जो जोई का जो सोल्जर होता है हमारा सीन उसी की तरफ आया होता है और इसका नाम जो है वो जिनबू है। जो जिनबू होता है वो अपनी सारी टीम से कहता है कि अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो पड़ोस के बेकारियों को भी तुम्हारे जो लोकेशन है वो पता चल जाएगा। लेकिन जो एक बंदा होता है वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब कुछ खो दिया। लेकिन जो जिन्बू होता है वो सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से कवर करो अपने ट्री को, जो भी तुम्हारे पास हो ना उस ट्री का जो कवर है वो ले लो। ऐसा लगता है कि ये उन लोगों में से एक है जो लोग वहाँ से भाग गए थे। तो अब मेरे ऑर्डर्स को तुम लोगों को फॉलो करना है, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम में से जो एक आदमी है वो किधर गया? हम उस आदमी को देखते हैं जो कि वहां से भाग गया था और वो कहता है कि मैं ये मौका को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे जल्द ही ये काम करना होगा और अपनी पोजीशन को सिक्योर करना होगा। और वन बार वन के लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन जो एक एरो होता है वो उस बंदे पर आकर लग जाता है क्योंकि ये पहले से ही एक जाल था और इन लोगों को पता चल गया था कि ये जो लोग हैं वो इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। हम ग्योंग को देखते हैं जो कि उस पर वार कर देता है, लेकिन ग्योंग
पर एक एरो आता है जो कि गियोंग उसे डॉज कर लेता है। वो बारवन का जो आदमी था वो कहता है कि तुमने इसे चकमा दे दिया, तुम काफी ज्यादा अच्छा जो काम है वो तुमने किया है। जो डोमक होता है वो कहता है कि ये सारे लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे, अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बचता है। तभी डोमक और डैम आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर 3 एरो से वार होता है, लेकिन जो जियांग होता है उन 3 एरोस को ही काट देता है अपनी स्वॉर्ड से और कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कि हम फंस गए हैं और ये पहले से ही एक ट्रैप था। वहां पर बारवन के जो लोग थे वो आ गए थे और जो गियोंग था वो तो लगातार पागल ही हो गया था, क्योंकि गियोंग को वो दिख चुका था जिसकी गियोंग को बरसों से तलाश थी। वो बंदा कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले कि मैं तुम्हें याद हूँ या फिर नहीं। गियोंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तुमने मेरे विलेज को, मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर को 5 साल पहले तबाह किया था। वो बंदा कहता है कि 5 साल पहले? क्या तब मैं जोसियन में था भी? जो गियोंग होता है वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। और तभी जो यूजोंग होता है वो उस बंदे पर वार कर देता है और वो उसके वार को डॉज कर लेता है, लेकिन यूजोंग अपना किक कर देता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और यूजोंग गियोंग से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन अगर तुमने आज अपने साथियों को नरक में तुम नहीं घसीटना चाहते तो रुक जाओ। जो डोमक होता है वो उस बारवन के सेक्स पर वार करता है जिससे उस बार को वो डॉज कर लेता है और डैम उसके पीछे आता है और उस पर अपनी लकड़ी से वार कर देता है। गियोंग का हाथ डोमक पकड़ता है। वो चारों लोग वहां से भाग रहे थे, तभी उनके सामने बारवन के लोग आ जाते हैं और एक जो बारवन का शख्स था वो कहता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमारा पीछा किया और घोस्ट शैडो, ये हमारी लोगों की जान जो तुमने ली है वो अब तुम अपनी जान देकर चुकाओगे। मैं इससे पहले ही मौजूद लोगों के साथ वापस ले जाऊंगा और अगर तुम मारे जाते हो तो। लेकिन उसी बंदे पर एक पत्थर से वार होता है जो कि उसने खोपड़ी ही खोल दी थी। वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वो बंदा पूरे लोगों पर अपने पत्थरों से वार कर देता है और इतने में जो किम था वो वहाँ पर आ चुका था और वो उस बारवन के लोगों की बॉडी से उनके सिर को जुदा करते हुए जा रहा था। सारे लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी डैम कहता है गियोंग तुम्हें जल्दी करना होगा। गियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गियोंग को करना क्या चाहिए। उसी वक्त जो डोमक होता है वो गियोंग को उठाता है और वहां से भागने लगता है। जो बारवन का जो शख्स था वो काफी जोरों से चीख रहा था। वो सारे लोग वहां से भाग रहे थे। ये जो किम से कहता है कि लीडर किम आखिरकार हुआ क्या और आपको कैसे पता चला कि हम लोग खतरे में हैं? किम कहता है कि हम शुरू से ही तुम्हारी टीम का फॉलो कर रहे थे। हमें सूचना मिली थी कि जंगल्स में जो कुछ ग्रुप्स हैं वो आ रहे हैं और तुम्हारी टीम के एक मेंबर ने सपोर्ट के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा और हमने तुम्हारी टीम का फॉलो किया था और तुम्हारी थर्ड टीम में बहुत सारे जोखिम कारण थे जिन्होंने वो भी शामिल हुए थे। यूजोंग कहता है तो क्या आपने तुरंत लीडर जिन्मू की पहली टीम का आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? किम कहता है कि ये आदमी सचमुच कुछ नहीं जानता। क्या तुम जानते हो कि उसका निकनेम भी क्या है? और हम जिन्मू की तरफ आते हैं जिसका निकनेम तो याचा होता है और उसका रियल नेम जिन्मू होता है। उसे याचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब उसके बारे में चिंता करते हैं और उससे डरते हैं। जिन्मू जो कि पहली टीम का लीडर होता है इन्फॉर्मर का, और उसने वहाँ के सारे बारवन के लोगों की लाशों के ढेर बना दिए थे और उसे मॉन्स्टर भी कहा जाता है। और वहाँ पर वो रियल बंदा आ चुका था जिसको गियोंग की तलाश थी। वहाँ पर उसका गियोंग के पास उसका छोटा भाई था और यहाँ पर अब ये रियल वाला जो था वो आ चुका था। हम गियोंग की तरफ आते हैं जहाँ पर गियोंग पर किम ने पंच किया था और जो किम होता है वो कहता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? तुमने अपने दुश्मन से मिले और बिना किसी झिझक के अपनी फीलिंग्स को अपेयर कर दिया। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? तुमने अपने साथियों की जान जोखिम में डाली, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी जो सारी एनर्जी है वो खो दी है। क्या तुम्हें उसका नाम भी पता है? गियोंग मना कर देता है और जो किम होता है उसका नाम ली हांजू बताता है। वो लगभग 1 साल पहले जोसियन में दिखाई दे रहा था जिसने गियोंग की फैमिली, विलेज और उसकी सिस्टर को खत्म किया था। उसका नाम ली हांजू था और ली हांजू जब तुम्हारा विलेज जला रहा था तो ली हांजू जोसियन में एक्टिव था ही नहीं। ये हो सकता है कि वो लड़का शायद तुम्हें याद ना हो। किम कहता है कि शायद वो ली मांजू रहा होगा जो अभी जिन्बू की तरफ दिखाई दिया गया था। उसका नाम ली मांजू था और जो गियोंग की तरफ दिखाई दिया गया था उसका नाम ली हांजू था। जो किम होता है अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है वो तुम्हारा दुश्मन है, ली हांजू का चचेरा भाई ली मांजू, द लीडर ऑफ
यूजुन, ट्रेब, लीहांजू और लीमांजू एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए कोई भी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो सकता है। शायद लीहांजू ने लीमांजू की नकल की होगी। तभी यूजुन कहता है कि लीडर किम, मैं परेशान हूँ बस यूजुन के लोगों को पॉइंटों को देखकर, जिन्होंने पहले ही हम पर हमला किया था, और क्या जिन्बू के पास जाना और सपोर्ट करना सही नहीं रहेगा। तभी किम कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिन्बू एक मॉन्स्टर है और वो यहाँ से अब भाग चुका होगा। उनके पास अनगिनत वॉर एक्सपीरियंस के साथ जबरदस्त स्किल है और वो काफी स्किल्ड आदमी है, और उसने जनरल चोई से अपने जो ट्रेनिंग है वो ली हुई है, और उसे याचा इसलिए कहा जाता है। वो ऐसी जगह कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन हम लीमांजू को देखते हैं, उसने जिन्बू को खत्म कर दिया था, और जो चोई होता है हमारा सीन उसकी तरफ आता है। चोई के पास जो सारी बॉडीज होती है ना, वो आकर रखी गई होती हैं, जो भी लोग वहाँ पर मारे गए थे, जिनमें से जिन्बू जो था वो था, और जिन्बू की सारी टीम थी, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह चुके थे। चोई सब लोगों से कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, और जो एक बंदा होता है जो कि जिन्बू की टीम का था और जिसने पहली बार अटैक किया था उसकी टीम को छोड़कर, वही बंदा काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चोई उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। वो बंदा बताता है कि घुसपैठ के दौरान मेरी लापरवाही के कारण हम उन लोगों ने घात लगाकर हमला किया। जिन्बू लीडर ने अकेले ही लगभग 1 दर्जन बारबर लोगों को खत्म किया था। किम चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ क्या था। वो बंदा कहता है तब बारवन के लोगों में से एक बंदा आया था। जिन्बू लीडर की स्किल और बैटल लड़ने का उनके तरीका अनबीटेबल था, लेकिन जब वो बंदा आया वो सचमुच यक्ष की तरह लड़ रहा था, और उस बंदे ने लीमांजू ने जिन्बू पर वार कर दिया था। जिन्बू ने अपनी स्वॉर्ड से उसका बचाव करने की कोशिश किया था, लेकिन उसका सिर और उसका जो हाथ था उसकी बॉडी से जुदा कर दिया था। वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर थे, और उसे खून की उल्टियां भी हो जाती हैं। चोई कहता है मुझे बताओ कि आखिरकार वो इंसान था कौन। और वो जो बंदा होता है वो कहता है मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन उसके पास एक काफी बड़ा सिर था और उसने अपने बालों को 3 स्टाइल में बांधा हुआ था। और जो बंदा होता है ना, जो कि एक डॉक्टर का काम कर रहा था, वो कहता है कि उसने अपनी जो आखिरी सांसें हैं वो ले ली है। चोई उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है अच्छा तो ऐसा हुआ था। जो किम होता है वो कहता है कि जर्नल, और चोई कहता है वो और कोई नहीं बल्कि ली मांजू था, और मैं प्लानिंग्स में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजिन ट्रेब ने पहले ही बड़ी अमाउंट में जोसियन की लैंड पर वो लोग आ चुके हैं, और पास ही में एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो अगर वो ऐसी बैटल में शामिल होते हैं तो उन लोगों को खतरा भी महसूस होगा, और पूरी सेना को एक साथ लाओ। हम सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो लोग नदी पार कर भाग जाएं, हमें उन्हें ढूंढ कर ही खत्म करना होगा, और उन्हें जिंदा पकड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जैसा ही तुम उन लोगों को देखो उन्हें उसी वक्त खत्म कर देना, और मेरे लिए ली मांजू का तुम लोगों को सिर लेकर आना है। सारे सोल्जर वो सारे कैप्टन्स इससे एग्री करते हैं, लेकिन किम जो होता है वो कहता है जनरल वो लोग घात लगाने में काफी अच्छे हैं, क्या ये जल्दबाजी नहीं हो रही है। और चोई कहता है हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। जिन्बू की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम लीमांजू का सिर लेकर आएंगे। जो किम होता है वो ग्यांग और ग्यांग की सारी टीम से कहता है कि तुम सभी ने इससे सुना, और हमारा ये जो मिशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और हमें बेस के भीतर उनके लीडर को ढूंढकर खत्म करना होगा। और सबसे पहले ग्यांग, तुमको इस मिशन से बाहर रखा गया है क्योंकि तुम इसके लिए अब शिकायत नहीं कर सकते हो। बाकी की जो स्क्वाड है वो फिर से रिस्टोर करो और ग्यांग को छोड़कर आपस में एक टीम बनाओ। लेकिन चोई इससे मना करता है और कहता है किम रुको, इन्फॉर्मर तुम्हारे लिए कुछ करना है। और हम उन लोगों के बेस को देखते हैं जहाँ पर जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या है। और उसका जो टीममेट होता है वो कहता है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह था, वो एक यक्ष था, और लोग उसे और कुछ भी कह रहे थे। हमारे पास कोई मौका नहीं था, भले ही उसने हम पर हमला कर दिया था, और ये लोग जिन्बू की बात जो है वो कर रहे हैं। शायद अभी इन लोगों को पता नहीं है कि ली मांजू ने उसे खत्म कर दिया है। ली जो हांजू था वो अपने बेस में जाता है, तभी ली मांजू उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था और कहता है आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम काफी ज्यादा स्किल्ड लग रहे हो। ली हांजू कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर कैसे। और जो ली मांजू होता है वो कहता है मैं एक्साइटेड था कि मैं अपने ब्रदर को देखना चाहता था कि वो आखिरकार है कैसा, और मैं गोस्ट शैडो से मुक्त होने के लिए यहाँ पर आया था। खैर रास्ते में मैंने जो सुना उससे यही लगता है कि सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। तभी जो ली हांजू होता है वो ली मांजू पर चिल्लाता है, और जो ली हांजू का जो टीममेट होता है वो कहता है कि जोसियन आर्मी के बीच एक मॉन्स्टर था, उसने अकेले ही सब लोगों को खत्म कर दिया, और वो दिखने में एक यक्ष जैसा था। तभी ली जो मांजू होता है वो कहता है और वो जिन्बू का सिर उन लोगों के सामने फेंकता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। ली मांजू कहता है कि उसने एक जगह पर इसे लटका दो, बच्चों का मनोबल
टूट रहा है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ जाएगा और वो जोशियन का एक स्पेशल सोल्जर है तो उन्हें पता लग जाएगा कि अब ये जगह जो है वो सेफ नहीं होने वाली हम लोगों के लिए, तो हमें जल्दी से नदी पार करनी होगी और सुबह होने से पहले हमें यहाँ से लौटना होगा यूजोन के लैंड पर। अब अपना फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हम ये जो रिस्क है वो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब अच्छा मौसम है और जैसन जो आर्मी है वो काफी एक्टिव हो चुकी है। सर्दी का इंतजार करो, बिना किसी कारण के बच्चों को हम लापरवाह से नहीं मरने दे सकते, लीमांजू कहता है। लेकिन और उसका जो टीममेट होता है लिहांजू का, वो कहता है लीडर क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। तभी जो लीमांजू होता है वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है, और जो लिहांजू का टीममेट होता है वो कहता है कि सर मेरा नाम अहव है। और जो अहव था वो तो पूरी तरह से डर गया था और उसी वक्त जो लीमांजू होता है वो उसे खत्म कर देता है उसके गले के नीचे अपनी एक शॉट को मारकर और कहता है लीमांजू तुम इतने लंबे टाइम तक यहाँ आए और कुछ ऐसा सुना जो तुम्हें कभी भी नहीं सुनना चाहिए था। और ऐसा लगता है कि जोशियन के पास भी इन्फॉर्मर है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को ना पता चलने पाए। और जो लिहांजू होता है वो भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है। और लीमांजू कहता है कि तुमको बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले किसी आदमी को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए था। और जो लिहांजू होता है वो जैसे ही देखता है तो उसके पूरे बेस पर अटैक जो था वो हो चुका होता है। वहाँ पर जो सारे सोल्जर थे उन लोगों ने उनके बेस पर अटैक कर दिया था। जो लीमांजू होता है वो लिहांजू से कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा तेजी से हुआ, तो जल्दी से चलो और घोड़े पर बैठो। लेकिन लीमांजू पर एक एरो से अटैक होता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है और वहाँ पर वो देखता है तो वहाँ पर खुद चोई जो था वो आ चुका था, जिससे लीमांजू की भी फट जाती है। और वो अपने ब्रदर लिहांजू से कहता है जल्दी से घोड़े पर बैठ जाओ, हमें यहाँ से चलना होगा, अगर हम यहाँ पर फंसे तो हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसका जो ब्रदर होता है लिहांजू वो कहता है कि लेकिन, और जो लीमांजू होता है वो कहता है कि जल्दी करो, बकवास मत करो। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और चोई जो था वो इन सबको देख रहा था। और जो लीमांजू होता है वो लिहांजू से कहता है तुम बकवास कर रहे हो, जब तक तुम जिंदा हो, अगर तुम जिंदा बच जाते हो तो तुम्हारे पास कई सारे चांस होंगे। एक पत्थर से अटैक होता है जो पत्थर को वो ही खुद ही पकड़ लेता है। और हम थोड़े फ्लैशबैक में आते हैं जब चोई ने गियोंग से कहा था तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, भले ही हम उनके बेस पर जाएं तो शायद वो भागने की कोशिश भी करेंगे। बारवन के लोगों से एक्सपेक्टेड है कि वो भागने में काफी अच्छे हैं, इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लीमांजू को हम मिस कर देंगे, इसलिए तुम इन्फॉर्मर की 2 टीम 4 ग्रुप में बट जाएंगी और उन लोगों के बेस को घेर लेंगी। अगर हमें लीमांजू नहीं दिखता है तो वो जरूर भागने की कोशिश करेगा और तुम लोगों को उनको पकड़ना होगा। और ये तुम्हारा जो टेस्ट है अब वो यहीं पर खत्म हो गया है, अब तुम लोग एक रियल इन्फॉर्मर हो। तो ठीक है, सभी लोग अपने ग्रुप को आपस में बांट लो, यूजोंग और गियोंग, जांग और डोमक। और हम योंग को देखते हैं क्योंकि योंग ने ही उस पर पत्थर से वार किया था। जो योंग होता है वो कहता है मैंने देखा है कि लोग इससे बचते में नामुमकिन होते हैं लेकिन तुमने इसे पकड़ लिया। मैं यही तो सोचूं कि बॉस तो बॉस होता है। तभी लीमांजू कहता है तुम्हारे पास एक अजीब और तुच्छ स्किल है। योंग कहता है क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा। और जो गियोंग होता है वो लीमांजू पर अटैक कर देता है। गियोंग कहता है फाइनली तुम मुझे मिल ही गए जिसका मुझे इंतजार था। गियोंग कहता है कि सिर्फ अब यही टाइम जो है वो मेरे पास बचा हुआ है। गियोंग लीमांजू पर अटैक करने के बजाय लीमांजू के घोड़े पर अटैक करता है, जिससे वो उसके जो चारों पैर होते हैं वो एक ही स्लैश में काट देता है। जो घोड़ा जो होता है वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और जो लिहांजू होता है वो गियोंग पर वार कर देता है। लेकिन जो योंग होता है वो अपना पत्थर लिहांजू पर दे मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन योंग के हाथ पर भी एक एरो आता है जो कि आर पार हो जाता है और ये जो एरो था वो लीमांजू ने मारा हुआ था। और गियोंग जो होता है वो लीमांजू की ओर बढ़ रहा होता है। लीमांजू भी पूरी तरह से तैयार था गियोंग से बैटल करने के लिए। गियोंग जो होता है अपनी स्लैश, उसकी स्लैश से उन दोनों की जो स्लैशेस होती है ना आपस में टकरा जाती हैं, जिससे गियोंग की जो स्वॉर्ड थी वो तो टूट ही जाती है। और जो योंग होता है वो कहता है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और जो लीमांजू की स्वॉर्ड थी वो नहीं टूटी होती, लीमांजू ने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी होती है। लीमांजू जो होता है वो कहता है कि क्या तुम अपनी मौत की तलाश करते हुए तुम यहाँ तक आए हो। लेकिन इतना कहते ही जो लीमांजू की स्वॉर्ड थी वो गियोंग के स्ट्राइक से पहले ही टूट चुकी होती है। लीमांजू काफी ज्यादा खुश होता है और वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। गियोंग कहता है उससे कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तुमने आज से 5 साल पहले तुमने मेरे विलेज को जला दिया था जिसमें तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, मेरी सिस्टर को, और क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और जो लिहांजू होता है वो थोड़ी बकवास जो था वो करने लगता है। लेकिन जो लिहांजू होता है वो कहता है कि 5 साल पहले सर्दियों के मौसम में वो विलेज मोचांग था और क्या तुम वही बच्चे थे जो नदी पार करते टाइम फायर एरोस की चपेट में आ गया था। मैं
कभी कभी सोचता था कि शायद तुम खुद को खत्म तुमने कर लिया होगा, लेकिन तुम बच गए। लेकिन अब तुम बच भी गए और तुम मेरे सामने खड़े हो। और क्या तुम्हारी सिस्टर का क्या हुआ? ग्योंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्योंग उसकी ओर बढ़ जाता है और जो योंग जो होता है अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है और जो जाकर योंग जो था वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ली मांजू पर अटैक कर देता है। लेकिन जो ली मांजू होता है वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ग्योंग की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। और जो ली मांजू होता है वो कहता है कि बिल्कुल मुझे वो सब कुछ याद है। उन गरीब आत्माओं पर मुझे दया आती है जो जोसियन के रूप में जन्म भी गई, लेकिन कुछ पापों के कारण मुझे उन्हें मजबूरन मारना पड़ा। लीमांजो जो होता है वो ग्योंग को थोड़ा पीछे धकेलता है। ग्योंग उस पर फिर से वार करता है, लेकिन जो लीमांजो होता है उसे फिर से डॉज कर लेता है। और जो लीमांजो होता है वो इस बार ग्योंग का स्वॉर्ड वाला जो हाथ था उसे पकड़ता है और दूसरे अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है तुम इतना कोल्ड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम बच गए थे, लेकिन आज तुम अपनी मौत की तलाश करते हुए यहाँ तक आए हो। लेकिन जो योंग होता है वो लीमांजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। उसके जैसे ही पास आता है लीमांजो बिना पीछे देखे ही अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। उसकी गर्दन ग्योंग के सिर पर दे मारता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया होगा। मैं तुम्हारी इस छोटी सी उम्र में तुम में इतनी ज्यादा काबिलियत है, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बार मैं तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं। ली मांजू जो होता है वो ग्योंग पर पत्थर उठाकर मारने वाला होता है। ग्योंग कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसका जो ब्रदर ली हांजू होता है वो कहता है कि ब्रदर तुमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ली मांजू पर एक एरो से वार होता है। ली मांजू उसे डॉज कर लेता है और वहां पर डोमक और जो युजोन थे वो आ चुके थे। ली मांजू ग्योंग से कहता है कि तुम काफी किस्मत वाले हो, और वो ली हांजू से कहता है कि जल्दी से घोड़े पर बैठो और यहाँ से भागो। ली मांजू जो होता है वो डोमक की और युजोन की ओर बढ़ रहा होता है और वो ली मांजू वहां पर जंप करता है और ग्योंग और डोमक को पकड़कर डोमक के घोड़े के पीछे बैठता है और डोमक पर आगे से स्वॉर्ड को घोंप देता है। ली मांजू युजोंग से कहता है कि अगर तुम इसे तुरंत यहाँ से ले जाते हो तो तुम इसे बचा सकते हो, और डोमक को वहीं नीचे गिरा देता है। और ली हांजू के पास आता है और कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। योंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगा कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो पागलों की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और ग्योंग क्या तुम ठीक हो? ग्योंग जो होता है वो तो रो रहा होता है। युजोंग जो होता है वो डोमक को संभाल रहा था। वहां पर हम देखते हैं कि जो ली जो होता है वो वहां पर आ चुका होता है। ग्योंग अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि 5 साल मुझे बीत गए। मैं उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मेरे कानों में घोस्ट की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन आज घोस्ट शैडो तुम्हें आखिरकार हुआ क्या? ली ग्योंग के पास आता है और कहता है तुम ऐसे लेटे लेटे क्या कर रहे हो? हर कोई परेशानी में है। क्या वो आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग था? क्या तुम एक बच्चे की तरह अब रो रहे हो? तुमको घोस्ट शैडो माना जाता है, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। तभी योंग ली के पास आता है और कहता है जर्नल। ली कहता है तुम वहां से एक घोड़े को ले जाओ, और योंग उठता है और कहता है जर्नल ली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ली कहता है तो फिर चलो अब हमें चलना है उन दोनों को खत्म करने के लिए। और हम थोड़े फ्लैशबैक को जानते हैं, जहाँ पर ली जो होता है वो एक सोल्जर से कहता है मेरे लिए एक शराब की बोतल ले आओ, और वो सोल्जर कहता है कि हाँ ली को कारागार में बंद कर दिया था। ली कहता है क्या सचमुच? अब तुम मेरी बात को नजरअंदाज करोगे? वहाँ पर जोई आ जाता है ली के पास और वो कहता है क्या तुम सचमुच अब भी ऐसी बर्ताव कर रहे हो, भले ही तुम शराब के कारण इस हालत में हो? और क्या तुम अब भी ये पीना चाहते हो? ली कहता है जर्नल क्या ये शराब पीना बंद करने के लिए नहीं है, मेरी लोमड़ी जैसी पत्नी और खरगोश जैसे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जोई कहता है अगर तुम वेश्यालय अगर कहे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जोई जेल के दरवाजे को खोलता है और कहता है बाहर आ जाओ, और अब उसे यह सब कुछ बताता है कि मुझे योजन ट्रेप और ली मांजू के बारे में मिला है, और इन्फॉर्मर और जो सोल्जर हैं वो जल्दी उन्हें पकड़ने के लिए आगे चले जाएंगे। तो अब तुम्हारा वक्त है उन लोगों को साथ देना और उन सबको खत्म करना। यही तरीका है जिससे मैं तुम्हारे इस कमीनेपन से छुटकारा पा सकता हूँ और तुम अपनी जॉब को भी बचा सकते हो। और ली इस तरह से ग्योंग के पास आ गया था। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ली जो होता है ग्योंग से कहता है तो फिर चलो। वहाँ पर किम जो था वो भी आ चुका होता है और वो ली से कहता है क्या हुआ जर्नल ली, क्या वो लोग भाग गए? ली जो होता है वो कहता है तुम ठीक टाइम पर आए हो, तुम्हारा नाम क्या था? वैसे भी जल्दी करो और इन लोगों को जो भी इंजर्ड है ना वो यहाँ से इन लोगों को ले जाओ। डैम ग्योंग के पास आता और कहता है ग्योंग क्या तुम ठीक हो? और जो डैम होता है ना, डैम को युजोंग संभाल रहा था। किम कहता है कि इसे तुम वापस ले जाओ युजोंग जल्दी। ली ग्योंग से कहता है कि घोस्ट शैडो क्या तुम चाहते हो कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो या फिर नहीं? बस दिखावा करो कि कुछ नहीं हुआ और तुमने घर वापस जाओ, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तुम चुपचाप जाकर बैठ भी सकते हो और बाद में रिकमेंडेड लेटर का भी इंतजार कर सकते हो। क्या तुमको लगता है कि तुम ऐसे ही
तो कन्वेंस नहीं हो सकते। हम ली हांजू को देखते हैं जो कि बार-वन के लोगों के साथ आकर इकट्ठा हो गए थे। एक जो बार-वन का शख्स होता है वो ली मांजू से कहता है नदी पार करने के लिए जो बोट है ना वो तैयार कर दी गई है। ली मांजू कहता है जोशियन सोल्जर हमारा पीछा ही कर रहे हैं और वो शख्स कहता है कि आगे सड़क में एक कांटा है इसलिए अच्छी तरह से बढ़ जाओ और उन लोगों पर घात लगा लो, हम उनका ध्यान भटकाएंगे और कुछ ही टाइम बाद आप दोनों यहाँ से निकल जाना। ली मांजू जो होता है वो कहता है कि तो फिर ठीक है और हम ली को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। किम जो होता है ली से कहता है कैप्टन हमें 2 ग्रुपों में बढ़ जाना चाहिए। ली कहता है तो फिर ठीक है, तुम चारों लोग एक ग्रुप में होगे, मैं अकेला ही दूसरे रास्ते से जाऊंगा। किम जो होता है वो कहता है लेकिन सर जनरल। ली कहता है कि तुमको मेरे साथ चलना है क्या, तुम इन लोगों की मदद करो, मैं अकेला ही इन लोगों को संभाल सकता हूँ। ली जो होता है वो दूसरे रास्ते से चला जाता है और किम जो होता है बाकी सभी लोगों को दूसरे रास्ते से लेकर चला जाता है और ली जो होता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। और हम आसमान को देखते हैं जो कि मून नाइट था और धीरे धीरे वो आसमान डार्कनेस में तब्दील हो रहा था। ली पर काफी ज्यादा एरो से वार होता है और हम कुछ खून के चीटों को देखते हैं और बार के लोग जो ली पर अटैक किया था उन लोगों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या वो सिर्फ एक ही आदमी था और वो क्या सचमुच हम लोगों को कम ही देख रहे हैं और ये बुरा तो बिल्कुल भी नहीं था। और हम देखते हैं ली पर तो कभी वार हुआ ही नहीं था, ली तो वहाँ से गायब ही हो गया था। जो वार हुआ था वो तो ली के घोड़े पर हुआ था और उसी के हमें खून के छींटे दिखाई दिए गए थे। वो बार के लोग कहते हैं ये अंधेरा काफी ज्यादा होता जा रहा है, हम ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे और रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। एक बार का शख्स कहता है कि ये तो एक आदमी था तो टेंशन किस बात की। एक जो बार का शख्स होता है उस पर वार होता है और उसके सिर को उसकी बॉडी से जुदा कर दिया जाता है। ली वहाँ पर आ गया था। ली कहता है अरे तुम में तो एक हिट भी सहने की हिम्मत नहीं है। वो उन सभी लोगों से पूछता है कि ली मांजू आखिरकार कहाँ गया और एक जो बंदा होता है जो कि ली पर एरो ही तान देता है। धीरे धीरे कर 3 से 4 लोग ली पर एरो तान देते हैं लेकिन ली अचानक से वहाँ से फिर से गायब हो चुका था। उन सारे लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि डार्कनेस काफी ज्यादा थी। ली इसी का फायदा उठाता है, धीरे धीरे वो उन सभी को खत्म करते जा रहा था और जैसे ही वो उस पर वार करते ली वहाँ से गायब हो जाता। ली कहता कि डार्कनेस को चुनना और तुम लोगों का खात्मा होगा। ली इस बार 1 को नहीं 2 को नहीं बल्कि उनमें से 4 से 5 को एक साथ खत्म कर देता है और काफी बुरी मौत मारता है। और जो एक बारमन का शख्स था वो कहता है कि इसमें सिर्फ उसे कुछ ही सेकंड लगे होंगे, वो अचानक से आया, हमने उस पर वार किया, वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। ली उसी बारमन के शख्स पर आ जाता है और उसका भी बॉडी से सिर को जुदा कर देता है और कहता है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, तो ये ग्योंग की साइड पर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि ली मांजू ग्योंग की साइड पर होना चाहिए। मुझे हैरानी है क्या मैं उसे पकड़ भी सकता हूँ। और हम युजोंग को देखते हैं जो कि ली मांजू और ली हांजू उन लोगों को दिख चुके होते हैं जो कि नदी के किनारे लगभग पहुंच ही चुके होते हैं। और ग्योंग जो होता है वो कहता है मैं तुम पर इतने ही जल्दी रहम तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और जो ली मांजू होता है वो कहता है तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो बच्चे। और जो कुछ बारवन के लोग वहाँ पर छिपे हुए थे वो किम पर और युजोंग पर वार कर देते हैं। किम पर तो एक एरो लग जाता है और डैम पर भी एक एरो लग जाता है लेकिन युजोंग और किम जो होते हैं वो उस एरो को डॉज कर लेते हैं और ग्योंग ने तो उसके एरो को ही पकड़ लिया था। युजोंग और किम आगे बढ़ जाते हैं और उनके एरो को ही उन पर ही दे मारते हैं। और जो किम जो होता है और डोमक होता है उन लोगों ने उन पर ही उनके एरोस को वार कर दिया था। और युजोंग जो होता है वो ग्योंग से कहता है हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। ग्योंग कहता है मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। वो दोनों तैयार हो चुके थे घोड़े से अब कूदने के लिए। वो जैसे ही बहुत स्पीड से जाते हैं और दोनों लोग जंप लगा देते हैं जो कि उस पर वोट पर ही थी। युजोंग कहता है तुम अब मुझसे नहीं बच सकते हो। लेकिन युजोंग जैसे ही पास आता है ली मांजू उसके गर्दन को पकड़ लेता है लेकिन युजोंग भी कहाँ कम रहने वाला था, वो अपनी पूरी दोनों पैरों से उसकी पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है। और ग्योंग जो होता है वो आता है सीधा उनकी बोट पर और बोट पर ही वो सीधा आकर गिरता है जिससे वो तीनों लोग होते हैं वो पानी में ही गिर जाते हैं। ली हांजू जो होता है वो जोरों जोरों से चिल्ला रहा था लेकिन युजोंग ने ली मांजू को तो छोड़ा ही नहीं था। ली मांजू को थोड़ा गुस्सा आता है। ली मांजू युजोंग को पकड़कर पानी में ही दे मारता है जिससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ली मांजू कहता है कि इसका पीछा करना मजेदार रहा लेकिन इस टाइम ये थोड़ा तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। युजोंग कहता है ग्योंग आखिरकार तुम हो कहाँ। और वो ग्योंग को देखता है। ग्योंग लगातार पानी की गहराइयों में जा रहा था क्योंकि ग्योंग को अब फिर से दिख रही थी डोंगी जो कि पानी में लगातार डूब रही थी। ग्योंग जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। युजोंग जो होता है वो कहता है आखिरकार ये इस टाइम पर कर क्या रहा है।
और ये किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि डैम की एंट्री वहां पर होती है, वो जो कि ली मांजू पर एक वार करता है। इतने में जो युजोंग होता है वो सांस लेने के लिए ऊपर आ जाता है। डैम फिर से ली मांजू पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन ली मांजू उल्टा डैम पर ही अटैक कर देता है और जो किम होता है वो अपने एरो को ली मांजू पर तान लेता है। लेकिन उसी वक्त ली मांजू युजोंग को पकड़ता है और अपने सामने कर लेता है। अब किम को भी एरो चलाने में थोड़ी सी जो झिझक थी वो हो रही थी और ग्योंग जो था वो भी इतने में ऊपर आ चुका था, लेकिन ग्योंग को इन लोगों से कोई भी लेना देना अभी इस टाइम पर नहीं था। ग्योंग इसलिए ऊपर आया था क्योंकि उसको एक बार सांस लेना था, क्योंकि उसे फिर से अंदर जाना था और वो फिर से अंदर चला जाता है क्योंकि उसे डोंगी को जो बचाना था। और हम देखते हैं कुछ जो बारबर के लोग होते हैं वो ली मांजू को लेने के लिए आ चुके थे। ली हांजू और ली मांजू वो दोनों को बोट पर चढ़ा लेते हैं। युजोंग जो होता है वो कहता है कि बकवास, उन्हें ऐसे ही भागते देखना थोड़ा ठीक नहीं है। एक बारबन का शख्स ली मांजू से कहता है कि आप सर ठीक हैं? ली मांजू कहता है मैं ठीक हूँ, जल्दी यहाँ से चलो, क्या उन्हें खत्म करना अभी सही नहीं रहेगा? ली मांजू कहता है अभी ये काफी जल्दी हरा होगा, लेकिन हम कुछ घोड़े की रफ्तार को देखते हैं और हम ली को देखते हैं जो कि वहां पर आ चुका था और ली उन लोगों की वोट पर ही आ चुका था जिस पर ली हांजू चढ़ा हुआ था। ली वहां पर आकर उन दो बारबन का तो सिर उनकी बॉडी से जुदा कर देता है। ली जो हांजू होता है उसके चेस्ट पर अपनी स्वॉर्ड को घोंप देता है और वो कहता है कि तुम मुझे मिल गए ली मांजू। ली हांजू जो होता है वो कहता है कमीने, तुम बकवास क्या कर रहे हो? और एक जो शख्स होता है जो कि ली मांजू की बोट पर था वो कहता है ली हांजू को उन लोगों ने पकड़ लिया है, क्या हमें बोट को पलट देना चाहिए ली मांजू को? तभी एक जो चप्पू चलाना होता है ना उसे वो दिख जाता है। ली कहता है अगर तुम ली मांजू नहीं हो तो तुम कौन हो? ली हांजू जो होता है वो कहता है तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं ली मांजू का चचेरा भाई हूँ। ली कहता है कि चचेरा भाई, मुझे लगता है कि हमें ली मांजू की याद आ गई, तो फिर हमें तुम्हें होस्टेज बनाना होगा। लेकिन जो चप्पू अभी ली मांजू को दिखा था वो आकर वार हो जाता है और जो कि ली हांजू के आर पार हो चुका था, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह चुके थे। किम, डोमक, युजोंग और ली इसको देखकर कहता है इसे देखो, ये काफी दिलचस्प आदमी था। किम कहता है जनरल क्या आप ठीक हैं? और अभी ये सब कुछ हुआ क्या? ली कहता है बेशक मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसने मुझ पर निशाना कभी साधा ही नहीं था, उसने फैसला इम्पॉसिबल है इसलिए उसने अपने हाथों से इसे खत्म कर दिया। मे भी वो शायद किसी इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकना चाहता हो, क्योंकि वो काफी चालाक लड़का है, उसके पास जबरदस्त पावर और स्ट्रेटजी दोनों है एंड वो अपने फैसलों पर डटे रहना चाहता है। तो ये पॉसिबल है कि अगर हम उसे अभी मार देते तो काफी राहत की बात होती, क्योंकि वो काफी खतरनाक आदमी है। बट ग्योंग अभी किधर गया? किम कहता है वो लड़का मारा गया। हम ग्योंग को देखते हैं जो कि डोंगी पर लगभग पहुंच चुका था, लेकिन ग्योंग का हाथ आर पार हो जाता है क्योंकि वो कोई डोंगी नहीं बल्कि ग्योंग की एक इमेजिनेशन थी। लेकिन डैम वहां पर आता है जो कि ग्योंग की गर्दन को पकड़ता है और ऊपर ले आता है। डैम ग्योंग पर चिल्लाते हुए कहता है ग्योंग तुम क्या मरना चाहते थे? ग्योंग कहता है मुझे डोंगी को बचाना है, लेकिन जो डैम होता है वो उसे समझाता है कि वो कोई डोंगी नहीं बल्कि तुम्हारी एक इमेजिनेशन है, शांत हो जाओ, तुम्हारी जो बहन है वो 5 साल पहले ही मारी जा चुकी है और जो अभी तुमने देखा वो तुम्हारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मैंने कहा तुम्हारी सिस्टर मारी पहले ही गई है, वो भी 5 साल पहले। ग्योंग तैरते हुए किनारे पर जाता है। इतने में जो सोल्जर थे ना वो की वहां पर आ चुके थे। ग्योंग उन पर ध्यान देता है और ग्योंग सोच रहा था ये महसूस करने के बाद ये एक डोंगी का एक मेरा भ्रम था। जब मैं होश में आया तो ग्योंग में इमोशनल थी, अगर वो पानी में ऐसे ही चला जाता तो वो मारा भी जा सकता था। वो अपनी सिस्टर की मौत को कभी भी नहीं भूल सकता था। उसने अपनी सिस्टर की मौत को याद किया जिससे बचने के लिए उसने काफी ज्यादा कोशिश की थी। और ग्योंग जैसे ही किनारे पर जाता है चोई जो कि उसे काफी गुस्से से देख रहा था, ली ग्योंग के पास आ जाता है और कहता है जो इन्फॉर्मर पानी से डरता है, इन्फॉर्मर अपना जो टेस्ट है ना उसमें सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है और ये यहीं पर खत्म हो गया था। हम डैमक को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं, लेकिन डैमक पर कुछ एरो से वार होता है। डैमक अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन अचानक से कोई डैमक को पकड़कर खींच लेता है। वहाँ पर हम बारबन के लोगों को देखते हैं जो कि डैमक का पीछा कर रहे थे और डैमक पर घात लगाकर वार कर रहे थे और डैमक को युजोंग ने पकड़कर खींच लिया था। वहाँ पर युजोंग जो होता है वो कहता है कि अबे साले, मैंने तुमसे कहा था कि उसका तुमको अच्छे से फॉलो करना है। योंग कहता है कि क्या? अब ये यहीं पर खत्म हुआ और हम उन चारों लोगों को देखते हैं जो कि वापस लौट रहे थे। डैमक कहता है बहुत खूब, मुझे लगा कि इस बार मैं सचमुच मरने वाला हूँ। योंग कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा कि तुम्हें सीरियस चोटें लगी हुई है। डैमक कहता है हैरानी की बात तो ये है कि मैं ठीक हूँ। योंग कहता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जो योंग जो होता है वो डैम से कहता है डैम आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? योंग
गियोंग कहता है, डैम क्या तुम अभी भी गुस्सा हो और क्या तुम बात हम लोगों से नहीं करना चाहते? ये युजोंग की गलती नहीं है कि गियोंग का एंड इस तरह से हुआ। युजोंग कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम कैसा महसूस करते हो, बस मिशन में कोई भी छेड़छाड़ मत करना। डैमक कहता है, उसे घोस्ट शैडो कहा जाता था, वो काफी अमेजिंग आदमी था, क्या ऐसा एंड होना टैलेंट की बर्बादी नहीं है? और हम थोड़े फ्लैशबैक में आते हैं जब जोई से योंग की मुलाकात हुई थी। गियोंग वहीं पर बैठा होता है और जोई कहता है, एक इन्फॉर्मर जिसे पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। जोई किम से कहता है कि सिचुएशन की रिपोर्ट करो और ली मांजू आखिरकार कहाँ गया? किम कहता है कि हमने उसे खो दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं सर। और युजोंग जो होता है वो निकल कर आता है और कहता है, गियोंग तुमने अपने हिस्से के काम को अभी तक पूरा नहीं किया है। जो जोई होता है वो गियोंग को पकड़ता है और फिर से पानी में फेंक देता है। गियोंग जो होता है वो फिर से बहुत ही मुश्किल से किनारे तक आ पाया होता है। तभी जोई कहता है कि जल्दी से वापस चले जाओ, ऐसे इन्फॉर्मर की हमें कोई भी जरूरत नहीं है जो नदी तक को पार ना कर सकता हो। तुम अपना जो जिंदगी है वो बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, आम जिंदगी की। गियोंग कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका तो चाहिए। लेकिन गियोंग को मौका तो दिया गया था, लेकिन एक ऐसा मौका जिससे गियोंग को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। गियोंग को घोड़ों की देखभाल करने का जो काम था वो दिया गया था। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है। गियोंग के पास डोमक जो था वो मिलने के लिए आया था। डोमक काफी दूर से चिल्लाते हुए गियोंग से कह रहा था कि ऐसे किसी टाइम को बर्बाद मत करो और ये हॉर्स का जो पॉटी है उसे फेंकना बंद करो। गियोंग कहता है, आखिरकार तुम ये सब कुछ चिल्ला क्यों रहे हो और तुम ऐसे वर्ड्स का यूज क्यों कर रहे हो? डैम उसके पास आ जाता है, लेकिन डोमक काफी दूर से चिल्ला रहा था और कहता है कि अगर मुझे तुम्हें सहानुभूति ही देनी थी तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मैं तुमसे खुलकर बात करता हूँ तो मैं अपनी जॉब को भी खो सकता हूँ। डैम गियोंग के पास आकर कहता है कि क्या तुम अभी भी इससे बोर नहीं हुए हो? क्या तुम अब भी पानी में अपनी सिस्टर को देख सकते हो? योंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम हार क्यों नहीं मान लेते योंग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी मेहनत आखिरकार क्यों कर रहे हो। मैं नीचे ही पैदा हुआ था, मैं बेहतर किस्मत की उम्मीद में अपनी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालना चाहता। और योंग तुम आम आदमी तो बिल्कुल नहीं हो, भले ही तुम इन्फॉर्मर ना बने, तुम्हारे पास जीने के काफी तरीके हैं। गियोंग कहता है कि हाँ, लेकिन युजोंग वहाँ पर आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी से बात मत करना। डैम चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम समझ नहीं रहे हो, वो हमारा एक कॉमरेड है। युजोंग कहता है, कॉमरेड वो कौन है? गियोंग कोई इन्फॉर्मर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इन्फॉर्मर जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है वो उसका टॉप सीक्रेट होता है, और ऐसे किसी आदमी से बात करना वो भी आम लोगों से, तो क्या तुम अपनी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हो? इस बात की क्या गारंटी है कि अगर तुम आपस में बातचीत करोगे तो तुम इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करोगे? डैम जो होता है वो युजोंग पर वार कर देता है अपने छोटे से पंच से, और युजोंग कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ दिन साथ बिताए क्या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो? डैम कहता है, क्या तुम ज्यादा ही कठोर नहीं हो रहे हो? और युजोंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर डैम की ओर बढ़ जाता है। डैम वहां से भाग जाता है और डोमक युजोंग को पकड़ लेता है, और हम लोगों को बताया जाता है नवंबर 1432 पेंगुइन यूएन कांटी का हम लोग को सीन दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर वो सारे लोग जो होते हैं, डोमक, गियोंग, योंग और डैम, वो सारे लोग चलते हुए जा रहे थे। डोमक कहता है कि तुम्हारे इस नेचर के बारे में क्या कहना है जिसने अचानक से जान से मरने की धमकी दी थी? क्या तुम अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हो? गियोंग जो होता है वो कहता है कि तुम बिना किसी कारण के इसमें क्या शामिल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हो। डोमक कहता है कि युजोन ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने इसे लंबे टाइम से महसूस किया, लेकिन गियोंग के लिए इतना ज्यादा कठोर होना ये तो थोड़ा सा ना महसूस करने वाला थोड़ा काम है। योंग कहता है, हाँ, लेकिन एंड में हमने एक साथ उसे जाने दिया था। डैम कहता है, ये सच है, लेकिन बाहर घूमने के लिए परमिशन लेना थोड़ा सा कठोर काम हो सकता था। और क्यों, अगर तुम इन्फॉर्मर बन जाते तो सब कुछ सही हो जाता, तुमने ऐसा क्यों किया? और तभी जो डोमक होता है वो दोनों को शांत करता है और वहाँ से ले जाने लगता है, और हम वहीं के विलेज के लोगों को एक लेडी को परेशान करते हुए देखते हैं। वो लेडी बिल्कुल डोंगी की तरह लग रही थी। डोमक कहता है, ये कैसा अन्याय यहाँ पर हो रहा है और वो हेल्प उसका कोई क्यों नहीं कर रहा है? योंग कहता है, क्या तुम भूल गए बॉस, हम विलेज के किसी भी मामले में शामिल नहीं हो सकते। डोमक कहता है, लेकिन डैम कहता है, अगर हम इसमें उलझ गए तो सचमुच हम अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, लेकिन ये लोग तो इन्फॉर्मर हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते। गियोंग तो एक आम आदमी है तो वो तो सब कुछ कर सकता है, और गियोंग उन विलेज के लोगों पर एक जो किक था वो कर देता है। और गियोंग कहता है कि तुम सब ये लोग फालतू काम जो है वो क्यों कर रहे हो? एक विलेज
के जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम होते कौन हो। दूसरा बंदा कहता है अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बिना किसी कारण के आगे मत बढ़ो और अपने काम से काम रखो। अगर तुम जानते हो कि तुम किस तरह की विच को बचा रहे हो इसे रोकने के लिए तो तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन जो गियोंग होता है वो उस बंदे पर एक पंच कर देता है और उसे वहीं पर बिठा देता है एक ही पंच में। और डोमक जो होता है वो गियोंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, हम इन पर कोई भी हमला नहीं कर सकते हैं। गियोंग कहता है कि तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो, ये कोई इन्फॉर्मर वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। डोमक अब इसे समझ जाता है कि गियोंग जो है वो क्या करने वाला है। वो सारे विलेज के लोग जो थे वो गियोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। गियोंग उन लोगों को एक ही अपनी किक से नॉक डाउन कर देता है। एक बंदा जो एक बहुत ही बड़ा मटके को लेकर गियोंग पर वार कर देता है, लेकिन एक पत्थर आता है जो कि उसके मटके को वहीं पर फोड़ देता है और ये काम योंग का था। डैम कहता है कि क्या ये तुमने किया, और जो योंग होता है वो शर्माता है और सीटी जो था वो बजाने लगता है। और इतने में जो गियोंग होता है वो उस बंदे पर किक कर उसे भी नॉक डाउन कर देता है और उस लेडी से कहता है कि चलो। और गियोंग जो होता है वो अब सोच रहा था कि शायद अगर डोंगी अब भी जिंदा होती तो गियोंग उसे वहां से लेकर जा रहा था। और जो डोमक होता है वो कहता है कि वो लड़का गियोंग वो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहादुरों को ही ब्यूटीफुल लेडीज मिलती है। और एक जो बूढ़ी औरत वहां पर आती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। डोमक जो होता है वो कहता है मैं सचमुच चाहता था कि ये जल्दी खत्म हो जाए और तुम बहुत ज्यादा ही नहीं बकवास कर रही हो। वो जो ग्रैनी वहां पर आई होती है वो कहती है ये ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बारवन की एक लेडी है, वो एक जोशी है तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चर्चेन में रहने वाली एक बारवन लेडी है।